नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भागलपुर, हावड़ा और पटना जमशेदपुर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह 17 सितंबर को बेगूसराय में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट के एक्सटेंशन ब्रांच का शुभारंभ करेंगे। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयापुरम करने का फैसला किया। और पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भागलपुर, हावड़ा और पटना जमशेदपुर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भागलपुर जंक्शन पर मौजूद रहेंगे। भागलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज वंदे भारत ट्रेन का भागलपुर से दुमका के बीच ट्रायल रन किया गया, जो सफल रहा। भागलपुर जंक्शन से वंदे भारत ट्रेन दोपहर 12 बजे खुली और 2:45 पर दुमका जंक्शन पहुंची। बाद में यह ट्रेन दुमका से दोपहर 3 बजे भागलपुर के लिए रवाना हुई। 17 सितंबर से वंदे भारत ट्रेन का नियमित परिचालन शुरू हो जाएगा। रेलवे द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार ट्रेन का परिचालन शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन किया जाएगा। यह ट्रेन सुबह 7:45 पर हावड़ा से रवाना होगी और रामपुर हाट, दुमका का हसदिया होते हुए दोपहर 2:05 पर भागलपुर पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन 3:20 पर भागलपुर से खुलेगी और रात 9:20 पर हावड़ा जंक्शन पहुंचेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह 17 सितंबर को बेगूसराय में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट के एक्सटेंशन ब्रांच का शुभारंभ करेंगे। जिले के देवना में निफ्ट की शुरुआत की जा रही है। अभी यहां जीविका दीदी सहित फैशन डिजाइनिंग में प्रशिक्षण के इच्छुक लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से निफ्ट में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के आधार पर इस संस्थान में नामांकन लिया जाएगा। अभी यह संस्थान एक निजी भवन से संचालित होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि निफ्ट के अपने भवन के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण और हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड बरौनी के साथ बातचीत चल रही है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने आज पटना में पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के लिए आयोजित 3 दिवसीय प्रदर्शनी सह व्यापार मेले का उद्घाटन किया। 15 सितंबर तक चलने वाले इस मेले में 18 परंपरागत कलाओं के कलाकारों की प्रदर्शनी लगी है। साथ ही उनके उत्पादों की बिक्री की जा रही है। मेले का उद्घाटन करते हुए श्री मांझी ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को तकनीकी और आर्थिक सहायता के साथ साथ बाजार उपलब्ध कराना है। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर विभिन्न प्रकार के दीवानी और कुछ प्रकार के फौजदारी मामलों का निपटारा किया जाएगा। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार लोक अदालत में बैंक ऋण, बिजली बिल विवाद, टेलीफोन बिल विवाद, वाहन दुर्घटना बीमा, श्रमवाद, नीलाम पत्रवाद और पारिवारिक मामलों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्योहारों के दौरान मिलावटी मिठाई और दुग्ध उत्पाद बनाने तथा बेचने वालों पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने अपने आदेश में ये भी कहा कि इन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए समय समय पर औचक जांच भी की जानी चाहिए। प्राधिकरण ने सुझाव दिया है कि जहां खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा जांच के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील जैसे वैन उपलब्ध हैं, उन्हें प्रमुख बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर तैनात किया जाना चाहिए। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव। चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह हीरक जयंती सत्र का उद्घाटन करेंगे।
मीडिया को संबोधित करते हुए राजभाषा विभाग की सचिव अंशुली आर्य ने बताया कि इस हीरक जयंती को यादगार बनाने के लिए स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के प्रभावी नेतृत्व में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय इस वर्ष का राजभाषा हिंदी दिवस 2024 और चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम में कल और परसों कर रहा है। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयापुरम करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार ने देश को औपनिवेशिक प्रतीकों से मुक्त करने का फैसला किया है। श्री विजयापुरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मिली जीत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का देश के स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास में अद्वितीय स्थान है। उन्होंने कहा कि यह वह स्थान भी है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार तिरंगा फहराया और वह सेलुलर जेल भी है जहां वीर सावरकर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए संघर्ष किया था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विशेष स्वच्छता अभियान के चौथे चरण की प्रगति की निगरानी के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य परिपूर्ण दृष्टिकोण के साथ केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता को और बढ़ावा देना है। सरकार ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता के लिए प्रत्येक वर्ष विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अगले 3 दिनों के दौरान मानसून की सक्रियता से बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि इस दौरान तेज हवा चलने का भी पूर्वानुमान है। बिहार के तमाम जगहों पर मानसून की सक्रियता अगले 3 दिनों तक देखने को मिलेगी। ज्यादातर जगहों पर तेज हवा के साथ वर्षा का पूर्वानुमान है। खरीफ फसल को हवा नुकसान कर सकती है, लेकिन यह वर्षा फायदेमंद ही होगा। इधर मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के टेकवार गांव में बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में पिता पुत्र की मौत हो गई। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 81 नए मामलों की पुष्टि हुई। पटना में सबसे अधिक 34 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस वर्ष अब तक डेंगू के 1407 मामले सामने आ चुके हैं। एम्स नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नीरज निश्चल ने कहा कि डेंगू मरीजों में प्लेटलेट्स की संख्या कम होना एक सामान्य प्रक्रिया है। इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। डेंगू बुखार जो है, नॉर्मली अगर आपके घर में मच्छर वगैरह हैं, आसपास के लोगों को भी इस तरह की कोई बीमारियां बुखार हुआ है तो काफी हाई पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि घर में इसका अटैक रेट काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा ये जो बुखार है, हाई ग्रेड फीवर होता है, इसमें बॉडी एक काफी ज्यादा होता है। आंखों के पीछे दर्द होना, हेडेक होना, जो आपके कमर में दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना, ये सारे साइन सिम्टम्स हैं जो कि हमें एक पॉइंटर देता है कि ये मरीज को डेंगू हो सकता है। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसमें फीवर होने के बाद जब एक बार फीवर जब ठीक होना शुरू होता है तो प्लेटलेट अपने आप नीचे आना शुरू। प्लेटलेट के नंबर से ज्यादा क्वालिटी क्या है उस पर फर्क पड़ता है क्वांटिटी के मुकाबले। तो हमें साइंस पे ध्यान रखना पड़ता है कि कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी पेशेंट पे डेवलप तो नहीं हो रहा है। उस सिचुएशन में हमें प्लेटलेट की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। अदरवाइज नॉर्मली प्लेटलेट काउंट कम होने से भी कोई जान को उस वे में कोई खतरा नहीं होता है कि बिल्कुल तुरंत के तुरंत प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत पड़े। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक बार फिर शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की मांग की है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मांझी ने कहा कि इस कानून का सबसे अधिक खामियाजा गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वे शराबबंदी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कानून के कार्यान्वयन में काफी खामियां हैं, जिस कारण वे बार बार इस कानून की समीक्षा की बात करते हैं।
शराबबंदी के बारे में हम सदा कहा है कि शराबबंदी कोई खराब नहीं है। हम लोग सब मिलकर के शराबबंदी का प्रस्ताव बिहार में लिया था, लेकिन उसके क्रियान्विति में एग्जीक्यूशन में गड़बड़ी हो रही है। और वो गड़बड़ी हो रही है कि गरीब तबके के लोग अगर पाव भर भी कहीं सेवन कर लिया तो ब्रेथ एनालाइजर लगाया जाता है, जेल भेजा जाता है। और दूसरे तरफ जो हजारों हजार लीटर, लाखों लीटर का तस्करी कर रहा है, हाजी मस्तानी कर रहा है, उसको छोड़ा जा रहा है। और दूसरी बात हम अब कहना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी रियलिस्टिक आदमी हैं, वो चौथी समीक्षा करें। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली की विशेष अदालत में आज होने वाली सुनवाई टल गई। आज प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर पूरक आरोप पत्र पर अदालत को संज्ञान लेना था। ईडी ने 7 सितंबर को इस मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया था। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय विकास योजना .org नामक एक वेबसाइट को फर्जी बताते हुए लोगों को आगाह किया है। इस वेबसाइट के जरिए विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और उनसे आवेदन शुल्क के रूप में 1,675 रूपये लिए जा रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि यह वेबसाइट कृषि मंत्रालय से जुड़ी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में विश्वेश्वरैया भवन के जीर्णोद्धार और पुनर्विकास कार्य के तहत G+7 भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा भवन निर्माण मंत्री जयंत राज मौजूद थे। निगरानी जांच ब्यूरो ने पूर्वी चंपारण जिले में फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षक की नौकरी कर रहे 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इनमें से 3 शिक्षक पिपरा कोठी और 1 शिक्षिका तुरकौलिया की है। गया जिले के वजीरगंज प्रखंड के चकसेप गांव में कुएं की सफाई के दौरान दम घुटने से 3 युवकों की मौत हो गई। शिवहर जिले के सदर थाना क्षेत्र और तरियानी थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पटना के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र अंतर्गत एम्स के पास अपराधियों ने एक जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र स्थित एक पेपर मिल में आज आग लग गई। दमकल की 5 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 15 से पुलिस ने मादक पदार्थ हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भागलपुर, हावड़ा और पटना जमशेदपुर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह 17 सितंबर को बेगूसराय में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट के एक्सटेंशन ब्रांच का शुभारंभ करेंगे। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयापुरम करने का फैसला किया। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।